लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे आईवीएफ सही है या गलत। आपके लिए सही है या नहीं, दुनिया के लिए आईवीएफ सही है या गलत। हम कई सारे ऐसे क्वेश्चंस रोज फेस करते हैं कि आईवीएफ तो नेचर के अगेंस्ट है, ऊपर वाले की या भगवान की मर्जी के खिलाफ में आप प्रेगनेंसी ला रहे हैं, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को अफेक्ट कर सकता है, बच्चे उससे हेल्दी नहीं आते, मदर और बेबी की हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट आती। ये से कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम सभी देखेंगे और जानेंगे कि सही में आईवीएफ सही है या गलत। मैं हूं डॉक्टर पार्थ बावेशी, डायरेक्टर बावेशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ आईवीएफ क्लिनिक्स। तो बने रहिए, एक बाय एक हम सारे प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। सबसे पहला ये मानते हैं कि आईवीएफ नेचर के अगेंस्ट है, नेचुरल मैकेनिज्म से ही बच्चा होना चाहिए। अगर आप ये मुद्दे से सहमत है तो आपको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए कि जो भी बच्चे जन्मते हैं वो नेचुरल वे में जन्मते हैं, वो अच्छा है, उसमें कोई दो राह नहीं है। उसी तरह से आपकी हेल्थ नेचुरली जितनी अच्छी रहे उतना अच्छा ही है। बट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज़ है या हार्ट अटैक आता है, तो आप उसका ट्रीटमेंट ज़रूर से करवाते हैं। तो उसी तरह से जब प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी एक इलनेस है, तो उसका ट्रीटमेंट हमको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हमको ये देखना है कि ट्रीटमेंट से हम नेचर में क्या चेंज करते हैं, कोई नेचुरल मैकेनिज्म, कोई आर्टिफिशियल हम काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ सही है या गलत, ऐसा प्रश्न आता है। दूसरा क्वेश्चन कि क्या आईवीएफ आर्टिफिशियल है। आईवीएफ को हम ART कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, बट कई लोग इसका ऐसा भी मीनिंग निकालते हैं कि ये आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्निक है। बट आईवीएफ में कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती है। आईवीएफ की प्रोसेस में जो पेशेंट को प्रेगनेंसी रखनी है, उनके ही स्पर्म और उनके ही एग से फर्टिलाइजेशन किया जाता है। नाउ स्पर्म तो नॉर्मली बॉडी से बाहर आते ही है, तो उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। जो अंडा है वो बॉडी से बाहर नॉर्मली नहीं आता है कि जो हम आईवीएफ प्रोसेस में बाहर लेते हैं। बट बाहर लेने के बाद हम वही चीज़ करते हैं जो नेचर में होती है। नेचुरली ही उसको हम नेचर जैसे एनवायरनमेंट में ही उसको हम रखते हैं। जब भी निषेचन होके भ्रूण बन जाए तो जो हम उसको कल्चर कंडीशंस देते हैं, वो मीडिया मतलब कि जो लिक्विड है वो भी जो हमारे बॉडी के अंदर नस या ट्यूब होती है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसका ही सिमिलर मीडिया होता है। उसी तरह के इंक्यूबेटर में कंडीशन होते हैं, वही लेवल ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वो सब हम मेंटेन करते हैं। तो ये नेचर को असिस्ट करने वाली ट्रीटमेंट है, नेचर को रिप्लेस करने वाली ट्रीटमेंट नहीं है। आर्टिफिशियली कुछ नहीं किया जाता है, जो भी नेचर है उसको प्रोसेस को हेल्प किया जाता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या बच्चे हेल्दी आएंगे। आईवीएफ बेबीज़ और नेचुरल बेबीज़ में डिफरेंस होता है, ऐसी मान्यता कई सारे लोग में होती है। हमारे देश में ये भी देखा गया है कि किसी पॉलिटिशियन ने दूसरे पॉलिटिशियन को टेस्ट ट्यूब बेबी बोला, तो उसमें शर्म की क्या बात है। आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो आपने ये मेहनत करके बच्चे को इस दुनिया में ला रहे हैं, उसको इतना सारा प्यार उसके आने से पहले दे रहे हैं, तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अभी जो बच्चे आईवीएफ से जन्मते हैं उनका हेल्थ और दूसरे बच्चों का हेल्थ सेम ही रहता है। कई सारे कंट्रीज़ में 2 से 5% पॉपुलेशन आईवीएफ से जन्म होती है, और ये सारे बच्चों का स्कूल परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब भी हम आईवीएफ के आउटकम को नॉर्मल प्रेगनेंसी के आउटकम से कंपेयर करते हैं तो हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं कि आईवीएफ जो पेशेंट्स में होता है उनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनकी बच्चेदानी में प्रॉब्लम होती है, उनको प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत होती है, कई सारी प्रॉब्लम्स के बाद हमें प्रेगनेंसी रहती है। तो उसको हम डायरेक्टली नॉर्मल प्रेगनेंसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हमको कंपेयर करना है तो उसी एज के 2 पेशेंट को, सेम प्रॉब्लम वाले 2 पेशेंट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो बच्चे की आउटकम में या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस में इतना मेजर डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलता है। जो बेबी का डेवलपमेंट है वो एग्जैक्टली सेम रहता है। ऐसा माना जाता है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट से
फीमेल की हेल्थ को बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आईवीएफ के कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन आज तक कंफर्म नहीं हुए हैं। शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि जिसे हम ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं, बट कई सारे एडवांसेस से ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन अभी बहुत ही अनकॉमन हो गया है, क्योंकि आईवीएफ में फ्रीजिंग टेक्निक्स इतने रिफाइन हो गए हैं और कई सारी नई दवाई ऐड हुई है कि जिससे हम हाइपर स्टिमुलेशन को काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म कोई भी कॉम्प्लिकेशन आज तक प्रूव नहीं हुआ है। ये मानते हैं कि कॉम्प्लिकेशन तो ठीक है, बट आईवीएफ बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। तो आईवीएफ करने के कई मेथड्स होते हैं और आईवीएफ इमोशनली थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसमें रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हमें पहले से पता नहीं होता है। पर फिज़िकली आईवीएफ को कम पेनफुल बनाया जा सके ऐसे कई सारे मेथड्स हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आईवीएफ को कम से कम पेन के साथ कैसे किया जाए तो हमारा ये वीडियो ज़रूर से देखें। ये भी माना जाता है कि आईवीएफ से जो बच्चा होता है वो अपना नहीं होता, वो उसमें किसी और का बीज होता है। तो ये भी सही नहीं है। आईवीएफ में आपके ही बीज होते हैं जिसका निषेचन बाहर करके जो भ्रूण बनता है उसको वापस बच्चेदानी में रखा जाए। आजकल ऐसी कई सारे टेक्नोलॉजीज़ है कि जिससे हम आपके जो भी बीज लेते हैं वो आप ही का रहे ऐसा हम इंश्योर कर सकते हैं, जिसमें डबल विटनेसिंग मतलब 2 लोग जब भी कोई भी प्रोसीजर हो उस टाइम पे प्रेजेंट हो और वो चेक करे कि जो बीज है वो आप ही का है और आप में ही यूज़ हो रहा है। साथ में ऐसी कई टेक्नोलॉजीज़ भी है कि जो आपके बीज को एक दूसरे के साथ लिंक करती है। तो जब भी आपका प्रोसीजर चालू होता है तब आपके फेस या बायोमेट्रिक से आपका एग या स्पर्म लिंक हो जाता है, और जब आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जाए तो यही चीज़ क्रॉस चेक करके ही आपके लिए वो भ्रूण यूज़ होता है। ऐसी कई चीज़ है जिससे करीबन 100% ये मिक्सअप अवॉइड किया जा सके, और हर एक क्लिनिक इसके बारे में बहुत ही केयरफुल है और ऐसी एक्सचेंज या मिक्सअप की संभावनाएं बहुत ही कम रहती है। आशा रखता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी और इसे देखने के बाद आप आईवीएफ को किसी भी दूसरी मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह ही देखेंगे, ना कि कोई आर्टिफिशियल चीज़ की जो भगवान की मर्ज़ी के खिलाफ हो रही है। थैंक यू।